Assalamualaikum, what is up and welcome in this another video. I hope you all find it cool and having chill. तो भाई आ चुकी है गर्मियाँ। गर्मियों का मौसम मतलब कि बाहर निकलो तो पसीना हो जाएगा, बाहर निकलो तो गर्मी लगेगी, धूप से हमारी स्किन झुलस जाएगी। यार ये गर्मियाँ क्यों आती हैं? ये गर्मियाँ हैं या अजाब? तो भाई गर्मियाँ तो आनी है, उसे ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता हूँ। तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें करें जो गर्मियों के अंदर भी हम अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन कर पाएँ। ऐसी कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे गर्मियों के असरात हम पे थोड़े कम हो, मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे फैशन पे, हमारे डैशिंगपन पे कोई भी फर्क ना आए। तो आज मैं लेके आया हूँ ऐसी 5 टिप्स आपके लिए जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे कर सकते हैं गर्मियों के अंदर। तो ये वीडियो देखें एंड तक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिप नंबर 1, नहाना। जी हाँ, नहाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम से मुराद ऐसा कोई आपका इलाका या ऐसा कोई आपका शहर या ऐसा कोई आपका मुल्क होता है जो गर्मी से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कराची की, जहाँ मैं रहता हूँ, तो कराची में जब गर्मियाँ आती है, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, अगस्त, ये जो महीने होते हैं, मैंने आगे पीछे तो नहीं बोल दिया ना? ठीक है, अच्छा। तो ये जो महीने होते हैं, इन महीनों में गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही उरूज पर होती हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे होती हैं और हम गर्मियों से थोड़े बच रहे होते हैं, नीचे होते हैं। हमारी बचने की वजह क्या होती है? हमारी बचने की वजह होती है हमारी स्किन को नुकसान पहुँचेगा, हमें पसीना आता है ज़्यादा ही, हम अनफ्रेश हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचा कैसे जाए? नहाना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप जब घर से निकलते हो, मतलब सुबह आप स्कूल या ऑफिस के लिए जाते हो, नहा कर आपको जाना चाहिए। और सिर्फ जाते वक्त नहीं, बल्कि जब आप ऑफिस से रिटर्न होते हो घर में, तब भी आपको नहाना चाहिए ताकि आप हो जाए फ्रेश, आपका माइंड हो जाए फ्रेश। और कोशिश करें कि जब आप नल खोलते हैं तो पानी थोड़ा, अगर मौसम की वजह से गर्म हो चुका है तो उस पानी को होने दे ठंडा, ताकि जब वो पानी ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसे नहाएं तो आपको फील भी अच्छा हो और आपको उस गर्म पानी से कोई नुकसान भी ना हो। इसके अलावा नहाने के बहुत सारे फायदे हैं। उससे आपके अज़ू मजबूत होते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका माइंड तेजी से भी काम करता है फ्रेश होने की वजह से। तो ये थी हमारी टिप नंबर 1, नहाना। टिप नंबर 2 है ड्रेस। जी हाँ, ड्रेस से मुराद चेंजिंग योर ड्रेस। मतलब कि आपको पता है कि गर्मियाँ होती हैं और गर्मियों में जब आप ड्रेस पहनते हैं, आप बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ये यकीनन बंदा है, फीमेल्स को किचन के काम होते हैं, मेल्स को बाहर जाना होता है, तो मीन्स काम तो होते ही हैं। तो इस काम के अंदर जब आप बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी ड्रेस हो जाती है गंदी और पसीने वाली। यहाँ तक कि कराची में तो इतनी गर्मी होती है कि अगर मैं थोड़ा सा भी आगे जाऊँ, वापस घर में आऊँ, तो मैं पसीने से भर जाऊँगा, ठीक है। और लाइट्स भी यहाँ पे नहीं होती है, तो ये इशू तो हमें होता ही है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि आपकी ड्रेस पसीने वाली हो गई, आप पंखे के नीचे बैठ के उसको आल फिलहाल के लिए सुखा तो लेते हो, लेकिन सूखने के बाद भी उसमें रह जाती है स्मेल, बदबू, जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। जब आप किसी के सामने से गुजरते हो, या तो कोई बंदा बैठा हुआ होता है, आप जाके उसके सामने बैठ जाते हो, तो आप खुद सोचें उसको कैसी स्मेल आएगी। वो बंदा आपसे दूर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको स्मेल आएगी आप में से। तो चेंजिंग योर ड्रेस, ठीक है, गर्मियों का मौसम है तो एटलीस्ट आपको दिन में कोशिश करें कि रोज़ाना आप ड्रेस चेंज करें अपनी। अगर ना हो सके तो 2 दिन में एक बार तो लाजमी, 2 दिन से ज़्यादा कोई ड्रेस नहीं पहन ली, पाबंदी लगा दें इसके ऊपर अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है तो। सो प्लीज़ चेंज योर ड्रेस फॉर ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी। टिप नंबर 3, कलर्स। जी हाँ, यहाँ पे बात की जा रही है आपके स्टाइल और आपके कलर्स को लेके। गर्मियों का मौसम होता है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे कलर के कपड़े पहनने, पैंट शर्ट हो या कमीज शलवार, जो भी आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस हो। सर्दियों के मौसम में आप थोड़े पहनते हैं डार्क कलर्स, और गर्मियों में आपको पहनने चाहिए उसी के बरअक्स, उसी के अपोजिट लाइट कलर्स। क्योंकि लाइट कलर्स जब आप पहनते हैं, आप बिल्कुल लाइट लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही एक अलग ही तरह से ग्रूम होती है अगलों की नज़रों में। जैसे कि कुछ कलेक्शंस मेरे पास हैं, आप देख रहे हैं जो जी, पिंक कलर आप देख सकते हैं, आप वाइट ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, शूज़ के लिए भी, पैंट के लिए भी आप वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्काई ब्लू हो गया, वाइट हो गया, वाइट के साथ कोई भी लाइट कंट्रास्ट हो गया, जैसे कि ग्रीन हो गया,
पिंक हो गया या ब्लू, जो भी लेकिन कंट्रास्ट भी जो है ना वो लाइट हो डार्क ना हो। जो मैंने पहना हुआ ये हो गया लाइक, ये भी थोड़ा सा लाइट ही है और स्काई, कोई आपको देखेगा उसकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, यार ये बंदा, इसको देख के मेरा दिल चाह रहा है मैं स्विमिंग पूल में डुबकियां लगा लूं। जी हाँ, ये टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 का खास ख्याल रहे अबाउट योर ड्रेसिंग। ड्रेसिंग आपको कैसी करनी है उसका आपको खास ख्याल रहे कि गर्मियों के मौसम में थोड़ी अलग ड्रेसिंग होती है और सर्दियों के मौसम में थोड़ी हटके होती है। यार सर्दियों का मौसम तो अपना खुद का होता है, उसमें आप कुछ भी पहन लें, कोट पहन लो, मफलर पहन लो, कैप पहन लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन गर्मियों में हमें अपने कपड़े थोड़े करने पड़ते हैं कम, तो उसको हमें थोड़ा पतला और थोड़ा लाइट पहनना चाहिए ताकि हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम हो और हमारे लिए भी आसानी हो, मीन्स हमें गर्मी ना लगे। टिप नंबर 4, सबसे सीरियस प्रॉब्लम हमारे लिए जो होती है वो होती है हमारी स्किन। अगर 1 घंटा भी इस मौसम में आप रोड पर आना जाना करते हो, उसके बाद आप आते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप 4 साल तक समंदर में डुबकियां खा रहे थे। आपका स्किन का कलर है जो इतना डार्क हो जाता है इस मौसम में धूप की वजह से, यहाँ तक कि 12 से लेके 3 तक यकीन माने में निकलता नहीं हूँ कहीं पे, और निकलता भी हूँ तो मैं साया तलाशता हूँ, बिल्डिंगों के साए में से हो के मैं जाता हूँ ताकि मेरे ऊपर धूप ना लगे, क्योंकि एक तो ये धूप होती है जो स्किन पे लगती है, स्किन जला देती है। दूसरा, मुझे पर्सनली भी प्रॉब्लम है इस धूप से, क्योंकि मेरी स्किन में हो जाता है इन्फेक्शन, लाल सी हो जाती है और दाने भी इस पे उभर आते हैं। तीसरा, गर्मी की शिद्दत की वजह से भी बाहर नहीं निकला जा सकता। तो अगर मजबूरी में भी या बहुत ज़्यादा फोर्स किया है अम्मी ने आपको मार के जाओ धनिया पुदीना लेके आओ, तो लेके आए, मना ना करें, लेकिन साथ में आपको लगाना होगा उसके साथ अपने मुंह पर सनब्लॉक। जी हाँ, सनब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लाजमी है इस मौसम में, इन सीजन्स में। अगर आप बाहर जा रहे हैं, यहाँ तक कि आप 5 मिनट के लिए भी बाहर जा रहे हैं ना, इस मौसम में आपको पता है धूप बाहर बहुत कड़कती धड़कती है और झुलसा देने वाली है, तो आपको सनब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा लाजमी है ताकि आप अपनी स्किन की मुकम्मल केयर कर सकें। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनब्लॉक बिफोर यू गो आउट। टिप नंबर 5 आपको पता ही चल गया होगा क्या है। टिप नंबर 5 है परफ्यूम्स या बॉडी स्प्रे कहते हैं आप इसको। अच्छा, परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे तो हम सर्दियों में भी लगाते हैं, फिर इसका तज़किरा इस वीडियो में क्यों हो गया है, इसका जिक्र इस वीडियो में क्यों हो गया है? इसका तज़किरा, इसका जिक्र इस वीडियो में इसलिए हो गया है क्योंकि गर्मियों में, सर्दियों में जब आप घर से अप्लाई करके बाहर जाते हैं तो क्योंकि गर्मी नहीं होती है, आपको इतना पसीना नहीं आता, तो आपके अंदर से स्मेल्स नहीं आती, आपकी वो परफ्यूम की जो खुशबू होती है कहीं हद तक वो मेंटेन होती है। अगर चले भी जाती है तो आपके अंदर से एटलीस्ट बदबू नहीं आती। लेकिन गर्मियों में आप नहा के भी बाहर जाते हैं, सनब्लॉक लगाते हैं, डैशिंग हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो खुशबू होती है वो जल्दी चले जाती है और आप में से आती है बदबू, जो बदबू आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है, जिसकी मैंने बात थोड़ी देर पहले की। तो वही बदबू भगाने के लिए आपको चाहिए परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे। मेरे पास 2 है इस वक्त, एक है यूट्यूब, दूसरा है शेखल शेख, बोथ आर माय फेवरेट। ओके, इसके अलावा ये बॉडी स्प्रे, ये आप जाहिर सी बात है एज अ बीइंग बॉय, अगर आप कोई लड़की ये वीडियो देख रही हो तो वो तो अपने पर्स के अंदर डाल देती है, आराम से ऑफिस पहुंच के वो लगा लेती है और बैठ जाती है ऑफिस के अंदर कंप्यूटर के सामने। लेकिन अगर आप कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है या कोई लड़का अगर अपने ऊपर ये अप्लाई करना चाहता है तो वो क्या करे यार, ये बॉडी स्प्रे ना पॉकेट में जाएगा नहीं। दिखाओ, ये बॉडी स्प्रे पॉकेट में आप डाल भी देंगे ना तो ये ऐसा लगना है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड। तो ये बॉडी स्प्रे पॉकेट के अंदर डालना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या किया जाए, छोटे परफ्यूम्स आते हैं, थोड़ा खर्चा कर लिया जाए, छोटे परफ्यूम्स ले लिए जाए, या तो इत्र की बोतलें होती हैं। मैं ऑलवेज अपने पास एक इत्र की बोतल रखता हूँ लाजमी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जाते आते ये अपने साथ लगाना है, और मेरी एक इत्र की जो बोतल होती है वो ख़त्म हो जाती है तकरीबन 4 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि मैं इसे हर 1 घंटे बाद अपने ऊपर लगाता रहता हूँ ताकि मेरी पर्सनैलिटी पे कोई ख़ास इशू ना आए। छोटा आपके पास परफ्यूम या छोटा इत्र आपके पास होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जिसमें से आपके पास 24 घंटा खुशबू आए, क्योंकि खुशबू आना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। यकीन माने आप में से अगर आ रही है बहुत ज़्यादा खुशबू, आप किसी के सामने से गुजरते हो ना, इतनी गर्मी के अंदर या सर्दियों के अंदर भी किसी के सामने से आप गुजरते हो ना, उस बंदे की नज़रों में आपके लिए एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाती है सिर्फ एक खुशबू से। क्योंकि जब इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है या कोई दूसरा इंसान अट्रैक्ट कर रहा होता है किसी को, सिर्फ अपनी शक्ल को लेकर नहीं यार,
आप ये नहीं कह सकते कि मैं खूबसूरत हूँ सिर्फ अपनी शक्ल को देख के मैं लोग मुझे पसंद करेंगे, नहीं। इंसान के होते हैं हिस, सेंसेस जिसे कहते हैं। इंसान जब आपको पसंद कर रहा है, आप उसको पसंद करवा रहे हो अपने आप को, आप अपने जितने सेंस से उसको पसंद करवाओगे ना, वो उतना ज्यादा डीपली आपको पसंद करेगा। सेंस से बात मेरी मुराद ये है स्मेलिंग सेंस, आप में से खुशबू अच्छी आनी चाहिए। लुकिंग सेंस, वो आपको देख रहा है तो आप अच्छे दिखने चाहिए, आपका फेस मेंटेन है, आपकी ड्रेसिंग मेंटेन है, आपके बूट मेंटेन है। तीसरी बात लिसनिंग, आप कैसे उसको सुन रहे हो, केयरली आप उसको सुन रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, किस तरह की बात कर रहे हो। नंबर 4 टॉकिंग, जब आप बात कर रहे हो आप किस तरह की उससे बात कर रहे हो, इखलाकन आप उससे बात कर रहे हो, मैनर्स के अंदर कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, किस तरह की बात कर रहे हो। ये सेंसेस जो 4 सेंसेस हैं या 3 सेंसेस हैं वो आप अपने काम में लाएं ताकि आपको लोग ज्यादा पसंद करें। उनमें से एक है स्मेलिंग का, जो है आपके अंदर से खुशबू लाजमी आनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था कि इन गर्मियों में, इन झुलसती गर्मियों में झुलसा देने वाली सूरज की शुआओं के अंदर अपने आप को महफूज और अपने आप को मेंटेन कैसे रखा जाए। जो टिप्स मैंने आपको बताई है, अप्लाई दैट। रमज़ान करीम का महीना आने वाला है और रमज़ान के अंदर आपको फ्रेश रहना चाहिए। आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, वहाँ पे आप में से आनी चाहिए खुशबू और आप रहने चाहिए मेंटेन, ताकि ईद के दिन भी आप जो है ना डैशिंग नजर आओ। ये ना कि ये झुलसा देने वाली गर्मी आपको इस कदर मुतासर करे कि आप बिल्कुल झुलसे हुए हो ईद वाले दिन। नो, अपने आप को मेंटेन करें और देखते गए ये चैनल। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टिल माय नेक्स्ट वीडियो।